अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद है आप लोग की तबीयत ठीक होंगी, आप लोग खुश होंगे। प्यारे बच्चों, 9th स्टैंडर्ड जो है 10वीं जमात के लिए एक नमूना होती है। 9वीं जमात से आपको 10वीं जमात की तैयारी करना शुरू हो जाती है, इसलिए 9th स्टैंडर्ड में आपको बहुत मेहनत करना है। इसके अंदर जो बुनियादी लेसन होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, वो 10वीं में उसका जो है टचिंग रहता है। इसलिए इस 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री के जितने भी लेसन हैं, जो भी सब्जेक्ट के जो भी लेसन है, उसको आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा ताकि आपको 10वीं जमात में डिफ़िकल्टी ना हो। तो देखो, अब हमारे सामने जो है पहला सबक शुरू हुआ है, बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, इल्म हिंसा के बुनियादी तस्वुरात। उसका पहली मश्क हमारी शुरू है। आज हम पहली मश्क का चौथा, पाँचवा, छठा सवाल लेकर ये मश्क को आज मुकम्मल करेंगे। तो चौथा सवाल क्या है, देखिए आप ब्लैक बोर्ड पर। प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन ए नंबर लाइन point A, B, C are such that distance AC is equal to 10, distance CB is equal to 8. Find distance AB considering all possibilities। क्या बोल रहा है, ऑन ए नंबर लाइन पर, नंबर लाइन जो होता है, ये नंबर लाइन पे पॉइंट ए बी सी है। इस तरह है कि डिस्टेंस AC जो है 10 है, डिस्टेंस AC 10 है, डिस्टेंस BC 8 है। फाइंड डिस्टेंस AB। अच्छा, मैंने आपको ये डायग्राम बताया, मैंने पहले जो है पॉइंट B को बीच में रखा और A और C को लास्ट में एंड पॉइंट रखा। तो उर्दू में क्या सवाल है, अददी खत पर ABC इस तरह नुकात वाक़े है कि डिस्टेंस AC बराबर 10, डिस्टेंस CB बराबर 8। तो डिस्टेंस AB मालूम कीजिए, तमाम मुमकिनात पर गौर कीजिए। पहली हालत क्या हो जाएंगी, पहली केस क्या हो जाएंगी, पॉइंट B लाइज बिटवीन A एंड C। ओके, हम पॉइंट B को बीच में रखेंगे। और दूसरी एक हालत और हो सकती है कि हम यहाँ A रखें, यहाँ C रखें, यहाँ पर B रखें। तो ये भी नुकात क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। पॉइंट A, B, C भी कोलिनियर पॉइंट है, A, B, C ये भी कोलिनियर पॉइंट है। यानी तीनों जो है ऐसे, ये भी जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो दोनों हालत को देखते हुए हम डिस्टेंस AB निकालेंगे। अब देखो, यहाँ डिस्टेंस AB यहाँ पर इतना हो जाएगा, ये इतना कवर हो जाएगा, जिसमें डिस्टेंस AC हमें 10 दिया है और CB 8 दिया है, तो AB निकालना पड़ेगा। इसलिए यहाँ इस सूरत में डिस्टेंस AB यहाँ पर है, ये निकालना पड़ेगा। तो ये कुछ हालत नंबर 1 है। हाँ, ये नंबर 1 कंडीशन और नंबर 2 कंडीशन, दोनों हालत में देख के हम डिस्टेंस AB निकालेंगे। अब देखो, हालत नंबर 1 में A डैश B डैश C है। तो डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AC, है ना। डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अब हमें डिस्टेंस AB निकालना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस डिस्टेंस BC बोलो या CB बोलो, एक ही बात है। वो कितना है, 8 है। डिस्टेंस AC कितना दिया है, 10। अब हमें AB निकालना है, तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 10 माइनस 8। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 10 माइनस 8 कितना होता है, 2 होता है। तो हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है, अभी हम क्या लेंगे, A डैश C डैश B। पॉइंट C लाइज बिटवीन A एंड B।
तो इस वक्त डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस सी बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। अब डिस्टेंस ए सी कितना है हमें दिया हुआ है गिवन, डिस्टेंस ए सी दिया 10, तो 10 प्लस डिस्टेंस सी बी कितना दिया है 8, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। 10 प्लस 8 कितना हुआ 18, तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 18। तो फाइनल आंसर डिस्टेंस ए बी कितना आ गया 18। इस तरह इसके दो आंसर हो गए 2 एंड 18। ओके, तो डिस्टेंस ए बी 2 भी आएगा और डिस्टेंस ए बी 18 भी आएगा। इसके से दो इसके आंसर हो गए। अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हुआ। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट्स x डैश x y z आर कोलिनियर such that distance xy is equal to 17, distance yz is equal to 8, find distance xz। Point x, y, z are collinear such that distance xy is equal to 17, distance yz is equal to 8, find distance xz। सेम क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर जो 4 किया है उसके ऊपर ही है। हाँ, इसके अंदर हम x, y, z कोलिनियर पॉइंट है, तो इसमें भी एक पॉसिबिलिटी क्या रहेंगी। पहले हालत नंबर 1 लेंगे x, y, z, है ना। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड में हम क्या लेंगे, x देखो y रखेंगे और यहाँ पर बीच में z रखेंगे। ओके, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो दोनों हालत हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो पहली पॉसिबिलिटी लेंगे हम फर्स्ट नंबर x डैश y डैश z, तो डिस्टेंस xy प्लस डिस्टेंस yz इज इक्वल टू डिस्टेंस xz। अब इसमें xy की वैल्यू दिया है 17, yz दिया हुआ 18 इज इक्वल टू डिस्टेंस xz। तो कितना हो गया 25, है ना। 25 इज इक्वल टू डिस्टेंस xz। अब दूसरी हालत जो है सेकंड कंडीशन में x डैश z डैश y, z को बीच में रखना है। तो डिस्टेंस xz प्लस डिस्टेंस zy इज इक्वल टू डिस्टेंस xy। xz की वैल्यू दिया है, xz फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस xz फाइंड आउट करना है। zy yz एक ही होता है, ये 8 दिया हुआ है। xy की वैल्यू 17 है। तो डिस्टेंस xz इज इक्वल टू 17 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना। तो पहला आंसर कितना हो गया 25, दूसरा कितना हो गया 9। इस तरह दो आंसर आ गए 25 एंड 9।
अब इसको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्केच proper figure and write the answer following, and write the answer of the following. Questions. फर्स्ट है, if a dash b dash c and length AC is equal to 11, length BC is equal to 6.5, then लेंथ AB फाइंड आउट करना है। लेंथ AB फाइंड आउट करना है। ए से कितना दिया है 11, BC दिया आपको 6.5, देन फाइंड लेंथ AB। ऐसे क्वेश्चन है जो अपना 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है A डैश B डैश, यहाँ कंडीशन करके दिया है पॉइंट B लाइज बिटवीन A एंड C, तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगेगा AB प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AC। अब AB की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम इसको x भी ले सकते हैं। डिस्टेंस BC 6.5 है, AC कितना है, AC 11 है। ओके, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 6.5। देखो अब यहाँ पर पॉइंट वाला है, एक नंबर पॉइंट वाला है, एक बिगर पॉइंट का है, तो बिगर पॉइंट वाले को भी पॉइंट बना देंगे, 11.0 लिखेंगे और फिर 6.5 इसको यहाँ लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल के माइनस करेंगे। 0 में से 5 माइनस नहीं होता, इधर से साइड से 1 लेंगे तो यहाँ 0 बचेगा, ये 10 बन जाएगा। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5। अब ये 0 में से 6 माइनस नहीं होता तो ये इधर दे देंगे तो यहाँ 0 बचेगा। 10 माइनस 6 4, कितना आ गया 10 माइनस 6 4, 4.5। तो x इज इक्वल टू 4.5 आ गया, यानी डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 4.5। अभी इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है, आप क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क करो, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूँ। इफ x डैश y डैश z एंड लेंथ xz इज इक्वल टू 3√7, देखो 3√7 के फॉर्म में दिया है, और लेंथ xy दिया √7, देन फाइंड लेंथ yz इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखो इफ दिया हुआ है x डैश y डैश z, xz इज इक्वल टू 3√7, xy इज इक्वल टू √7, देन फाइंड yz। तो देखो इजी है, हमें कंडीशन करके दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस xy प्लस डिस्टेंस yz इज इक्वल टू डिस्टेंस xz। अब xy की वैल्यू दिया हुआ है √7, दो √7 यहाँ रखने का है, प्लस yz की वैल्यू निकालना है,
डिस्टेंस वाई जेड, तो हम एक्स भी ले सकते हैं जो निकालना है। और एक्स जेड की वैल्यू कितनी दिया है, एक्स जेड 3√7 दिया है, 3√7। तो अभी एक्स की वैल्यू निकालना है हमें, तो 3√7 है, ये +√7 को इधर ला के माइनस करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर 3√7 माइनस √7, बच्चे क्या करते हैं, √7 को क्या करते हैं, ये है ना, तो इसको बच्चे इसको कट करते हैं और आंसर 3 लिखते हैं। ये रॉन्ग आंसर है, हाँ ये रॉन्ग। 3√7 में से 1√7 माइनस करना है हमें, 3√7 में से 1√7 माइनस करना है। मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ कैसे। मान लो 3 जो है, 3 एप्पल है, 3 एप्पल माइनस 1 एप्पल, 3 एप्पल माइनस 1 एप्पल, तो क्या बचेगा, 2 एप्पल, है ना, 2 एप्पल बचेगा। तो इसी तरह 3√7 माइनस 1√7, तो आंसर कितना बचेगा, 2√7, क्या बचेगा, 2√7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, है ना, एक्स वाई की डिस्टेंस, एक्स वाई हमें क्या निकालना है, वाई जेड निकालना है, क्या निकालना है, वाई जेड। तो वाई जेड इज इक्वल टू कितना आया, 2√7, 2√7। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हुआ है, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, विच फिगर इज फॉर्म बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से आप कितनी फिगर, कौन सी फिगर बना सकते हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेना, जैसे एक पॉइंट लिए ए, ये बी, ये एक लाइन पे है, लेकिन सी को नीचे लेना पड़ेगा या ऊपर लेना पड़ेगा, है ना। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए, तो ये तीनों पॉइंट से आप कौन सी फिगर बना सकते हैं। अब देखो ए से सी को ज्वाइन करेंगे, बी को सी से ज्वाइन करेंगे, तो कौन सी फिगर बन गई है, तो वो फिगर का नाम बताना है ना। ये फिगर का नाम आपको मालूम है, ट्राइंगल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आ जाएगा, ट्राइंगल। ओके, ये अपनी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हुई, नोट डाउन।